अदर देन दीज इंपॉर्टेंट नंबर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो मार्केट आज के बाद आए, जो कैश सेगमेंट के थे, ये सारे स्टॉक्स लेकर आए हमारे साथ शरद त्रिमूर्ति शेयर्स में। एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। जी हाँ, फोकस में सबसे पहले रहने वाला यूनाइटेड ब्रूअरीज। यहाँ पे जो है पहले तिमाही के शानदार नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यूज़ में लगभग 2 गुना का जो है ग्रोथ देखने मिला है और पैट में लगभग 5 गुना का ग्रोथ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ये रिकॉर्ड मंथ हुई है सेल्स में और अब कह सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 8% का देखा गया है। अब उसको कंपेयर करें अगले साल से तो Q1 की जो वॉल्यूम है वो अब डबल हो चुकी है। और कंपनी ने एक और चीज़ मेंशन किया है कि लगभग 44 करोड़ रुपये जो कैपेक्स उन्होंने लगाया है। तो ऑफकोर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी नंबर कल अच्छे नतीजे देखने मिले थे, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज भी जो है इसको सूट को फॉलो कर रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा VIP इंडस्ट्रीज। शानदार नतीजे देखने मिले पहले तिमाही के लिए। रेवेन्यू 3 गुना बढ़ चुका है अगर, और EBITDA की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 गुना बढ़ चुका है। अब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़े हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी बोल रही है कि ये डिस्रप्शन फ्री पीक क्वार्टर है Q1 का। इसके 2 अहम रीज़न है। सबसे पहला ऑफकोर्स है कि ट्रैवल्स में पिकअप हुई है, फ्लाइट्स में जो है यात्री बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और स्कूल की भी ओपनिंग हुई है, और प्लस मैरिज सीज़न का भी इम्पैक्ट थोड़ा देखने मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ भी कंपनी कह रही है कि कोविड लेवल्स के ऊपर अब आ चुकी है और उनकी जो गाइडेंस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है डिमांड आउटलुक को लेके, और लगभग 18 से लेके 20% तक का EBITDA मार्जिन गाइडेंस FY23 के लिए दिया है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कंपनी जो है बैंक लगभग 3500 करोड़ रुपए जो है रेस करने वाली है QIP इशू के द्वारा। अब ये QIP जो है तीसरे तिमाही इस के वित्त साल में एक्सपेक्टेड है, और हाल ही में जो है 1320 करोड़ बैंक ऑलरेडी रेस कर चुकी है 81 बॉन्ड से लेके, और बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दिया है कि 8100 करोड़ रुपीस डेट और इक्विटी से वो रेस करने वाले हैं। अब यूनियन बैंक को ये एडवाइस QIP को जो दिया गया है कि जब मार्केट कंडीशंस इंप्रूव करे तब ये QIP इश्यूज आएंगे। थैंक्स फॉर दैट शरद। यूनियन बैंक में शेयर सेल जो है वो हो भी जाएगी जिस हिसाब से नंबर्स दिए इन्होंने। इन्वेस्टर्स आएंगे इसमें। इनफैक्ट सिर्फ यूनियन बैंक ही नहीं, बाकी सब PSU बैंक में भी एपिटाइट है इंस्टीट्यूशनल। आप इसको अपने रेडार पर ज़रूर रखें। लेकिन मयूरेश से मैं डिस्कस करना चाहूँगा यूनाइटेड ब्रूअरीज। रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। वॉल्यूम डबल हो गए, प्री कोविड लेवल से भी ऊपर बढ़ गया। आपने कैसे एनालाइज किया यूनाइटेड ब्रूअरीज के नंबर्स? और इस लाइट में यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बता दीजिए। परसों वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत सॉलिड आई थी, लेकिन मार्जिन प्रेशर नज़र आया जो इस क्वार्टर स्पेसिफिक लगता है। ज़्यादा अच्छा मूवमेंट कहाँ आ सकता है आपके हिसाब से मयूरेश? तो अजय, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ दोनों स्टॉक्स की काफी शानदार थी। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो मुझे लगता है आई थिंक जो प्रीमियम सेगमेंट की इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई थी ऑलमोस्ट 25% और जो जिसे प्रेस्टीज एंड अबव कहते हैं और पॉपुलर एंड अबव की जो वॉल्यूम ग्रोथ आई थी, मुझे लगता है आई थिंक वो भी डिसेंट थी। However, I think you are absolutely right. Input costs, United Spirits के केस में जो ENA और molasses के costs होते हैं because of the Russia-Ukraine constraint and input costs generally going up, logistic costs going up and glass की कीमतें जो बढ़ी थी, उसके वजह से I think थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आया था और इसलिए आई थिंक EBIT और बॉटम लाइन पे मिस थी। बट जैसे मैं स्टार्टिंग के कमेंट्स में कह रहा था, आई थिंक ये जो अनलॉक ट्रेड स्टार्ट हुआ है, रेस्टोरेंट्स, बार्स, लाउंजेस हैव स्टार्टेड ऑफ वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली। आई थिंक सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, ट्रैवल ओपन हो चुका है, रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, आई थिंक दैट कैन बी सिग्निफिकेंट। थोड़ी पेचीदार मामले एक रिस्क फैक्टर में एक ही है यूनाइटेड स्पिरिट्स एग्जाम्पल के तौर पे, आई थिंक इज जो एक्साइज ड्यूटीज हैं यहाँ पे आई थिंक कैसे ये प्राइस हाइक्स ले सकते हैं और नेगोशिएशंस कैसे होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक इवन दैट विल हैपन। Q2 शायद एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की वजह से आई थिंक मार्जिन्स पे फिर भी दबाव लाए, बट जैसे मैं कह रहा था आई थिंक Q3 एक्सपेक्टेशंस काफी तगड़ी हो सकती है और इनका जो प्रोडक्ट स्वीट है आई थिंक इज प्रीटी लार्ज। सिमिलरली फॉर यूनाइटेड ब्रेवरीज, आई थिंक जो 8% की वॉल्यूम ग्रोथ थी आई थिंक लाजवाब थी। So similar factors working in favor of them. The only thing, the differential factor becomes barley, क्योंकि प्रीडोमिनेटली बियर मेकर है और बार्ली का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है यूक्रेन। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इवन दैट शुड स्टार्ट कमिंग डाउन, क्योंकि फूड सप्लाईज और फूड चेन अलाउ किया जा रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम Q2, Q3 भी सॉफ्ट थोड़ा रहता है टिपिकली बियर के केस में, क्योंकि आई थिंक विंटर अप्रोच होता है इंडिया में। बट जनरली आई थिंक व्हाट वी प्रॉब्ली सीन इट इज नॉट एज हार्श। तो आई थिंक दैट कंजम्पशन विल आल्सो स्टार्ट गोइंग अप। और जो कंज्यूमेबल आई थिंक एक ट्रेंड हो रहा है आई थिंक अर्बन और रूरल इंडिया में, आई थिंक दैट शुड आल्सो शो साइंस ऑफ इंप्रूविंग। तो यस आई थिंक थोड़ा आई थिंक Q2 सॉफ्ट रह सकता है दोनों काउंटर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, बट Q3 से जैसे मैं वापस कह रहा था
डिमांड ग्रोथ अनलॉक रेट शुड कम बैक वेरी वेरी स्मार्टली. तो यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ा आई थिंक दबाव में रह सकता है, बट यूनाइटेड ब्रेवरीज कैन परफॉर्म बेटर. बट एक लॉन्गर टर्म होराइजन ले तो आई थिंक दोनों स्टॉक्स का मोमेंटम बरकरार है. मयूरेश ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली अजय, वो ना सोसाइटी भी रिफ्लेक्ट करती है. अब आप देखिए ना कि ऐसे बोलना ऐसा नहीं चाहिए कि लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन उसका पॉइंट ये है कि महिलाएं भी अब लिकर कंजम्पशन में उनका हिस्सा बड़ा है. देखिए हम जज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न ये दिखा रहा है. ये कंजम्पशन पैटर्न ये दिखा रहा है. दूसरा, अब जो पहले रेगुलर ड्रिंक हुआ करती थी, अब उसको हम चेंज करके हम थोड़ा हाई एंड पे आ गए, तो इन कंपनीज के मार्जिन अच्छे हैं, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है ना. और दूसरा थोड़ा